अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर सादिया है एंड आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट। मेरी मैजिकल मोमेंट प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो इट वाज बिट पेनफुल बिकॉज इट गोज़ बैक टू लास्ट ईयर जब मेरी मदर को लिवर कैंसर डायग्नोस हुआ और आई वेंट टू सी हर और मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत ज़्यादा पेन में थी और सफरिंग उनकी मैं देख रही थी। एट दैट टाइम मेरी लाइफ बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट थी टू व्हाट आई एम टुडे। और लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे सिर्फ लगता था कि काम करना, प्रोफेशन को टाइम देना, घर को टाइम देना और बस दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये सब लाइफ है। इसके अलावा मैंने कभी गौर नहीं किया कि लाइफ में इंसान क्यों दुनिया में आया है, या अल्लाह ताला को खुश करना है, या शरीयत को फॉलो करना है। इस किस्म की कभी भी कोई थॉट नहीं है। इनफैक्ट मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और हमेशा से मुझे मॉडल या एक्टर बनने का बहुत शौक़ था एंड आई ऑलवेज़ वांटेड टू गो इन मीडिया। लेकिन ऑफ कोर्स घर का माहौल उस तरह नहीं था। पेरेंट्स वर ऑलवेज क्वाइट रिलीजियस। तो अल्टीमेटली आई एंडेड अप बीइंग अ डॉक्टर। और डर्मेटोलॉजी में आने की रीज़न भी यही थी कि एटलीस्ट थोड़ा सा मेडिसिन साइड की फ़ील्ड होगी, लेकिन फैमिली फ्रेंडली फ़ील्ड है और ग्लैमरस है। उसके अंदर कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में जब आप आ जाते हैं तो ऑब्वियसली मीडिया का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। आपके इर्द गिर्द आपके पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ होते हैं, फ्रेंड्स आपके सेलिब्रिटीज़ होते हैं। तो हर लिहाज से आपको वो जो एक ख्वाहिश थी मीडिया वाली, वो समहाउ दिस वे और नॉट द अदर वे, वो पूरी हो गई। मदर के साथ जब मैंने टाइम स्पेंड किया तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा पेन में थी। एमआरआई, सीटी स्कैन, वो एक भाग दौड़, आपको जिनके जानने वालों में इस तरह टाइम गुजरा है, दे नो कि इट्स अ हेक्टिक टाइम और पेनफुल भी होता है, स्पेशली व्हेन इट्स योर मॉम। तो उस टाइम पे मुझे याद है कि मेरी मदर मुझे कहती थी कि तुम मुझे कुछ यूट्यूब से या कोई चीज़ पढ़ के जो है वो मुझे बताओ। दैट वाज लास्ट ईयर एंड आई स्टिल रिमेंबर कि असर की नमाज के बाद वो बैठती थी मेरे साथ और मैं फिर उनको कोई यूट्यूब से वीडियोस सुन के और चीज़ें जो दीन से रिलेटेड हैं वो मैं उनको सुनाती थी बिकॉज़ उनकी फरमाइश थी। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आना शुरू हुई, चीज़ें सुनना शुरू की, तो लगा कि नहीं, प्रॉब्ली मैं जिस तरफ लाइफ गुजार रही हूँ उसमें कहीं कोई कमी है। बिकॉज़ सारा कुछ करके भी मुझे इतने टाइम में हमेशा से ये रियलाइज़ होता था कि जब तक आप फ्रेंड्स के साथ होते हैं, जब तक आप शुगल मेले में लगे हुए हैं, यू आर हैविंग फन, तब तक तो ठीक है। बट जब आप अकेले में बैठते हैं तो कोई चीज़ अंदर से इट यूज़ टू बी लाइक अ सेंस ऑफ एंग्जाइटी, या आप कह लें कि एक इस्तराबियत की फीलिंग होती थी जो कि एग्जैक्टली समझ नहीं आती थी कि क्या मसला है, कहीं पर कोई चीज़ कमी थी। सो वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ रियलाइज़ किया एंड देन फिर उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई एंड आई केम बैक एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग। सबसे पहले मैंने सुनना शुरू की थी डॉक्टर इसरार अहमद की कुरान शरीफ की तफसीर। उसमें फिर ये समझ आना शुरू हुई कि जब भी आपकी लाइफ में कोई मसले होते हैं या कोई आप अपने फाइनेंशियली या बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फैमिली या फ्रेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आपको कोई मसला आता है तो उसमें अक्सर जो है वो आपकी कहीं पर कोताही होती है, आपके ही अपने गुनाह होते हैं जो आपके आगे आ रहे होते हैं किसी न किसी फॉर्म में, जिसमें अल्लाह ताला बेसिकली आपको आपकी डोरी जो है वो खींच रहा होता है हल्के हल्के, ताकि आप रियलाइज़ करें कि आप कहीं कुछ गलत कर रहे हैं जो कि आप बेसिकली दूसरों के साथ नहीं, आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। तो दैट वाज द टाइम जब मैंने रियलाइज़ करना शुरू किया। और क्योंकि मदर मेरी, उनको मैंने हमेशा नमाज रोज़ा और ये सब करते देखा, फादर भी, बाकी बहन भाई भी। तो मुझे उस टाइम पे जब वो मुझसे बात करती थी तो वो मुझे कहती थी कि बेटा मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, और मैं जब जाऊंगी अपने अल्लाह के पास तो मैं उसको चाहती हूँ कि जब वो मुझसे सवाल पूछे तो मेरे पास उसके सवालों का जवाब हो। तो जब वो ये कहती थी तो मुझे ये बात रियलाइज़ होती थी कि आज अगर हम, सिंस मेरी भी बेटी है और आज अगर मैं उस जगह पे खड़ी हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए एफ़र्ट कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली कल को मैंने अपनी माँ की इस जगह पे भी खड़ा होना है जब प्रॉब्ली मेरे पास भी, आई डोंट नो कि टाइम होगा या नहीं होगा, किस हालत में मौत आनी है, अल्लाह ताला रहम करे। लेकिन मुझे ये बात रियलाइज़ हुई कि जब मैं इस जगह पे खड़ी होंगी तो प्रॉब्ली मैंने तो अपने लिए कोई चीज़ इस तरह सिक्योर ही नहीं की कि मैं, अल्लाह ताला मुझसे सवाल पूछेगा तो मैं उसको क्या जवाब दूँगी। मेरे पास तो उसके सवालों का जवाब ही नहीं है कि मैंने वो सारा इल्म या अक़ल या आईक्यू या
جو اس نے مجھے اسپیکنگ پاور یا کمیونیکیشن پاور دی تھی، جو اس نے مجھے وقت دیا تھا، وہ میں نے کہاں استعمال کیا؟ مطلب فلمیں دیکھنے میں، دوستوں کے ساتھ گپے مارنے میں، یا صرف دنیا کی تعلیم حاصل کرنے میں استعمال کیا؟ تو مجھے یہ چیز بڑی ہٹ کرتی تھی. دین سلولی، آہستہ آہستہ چیز So slowly I started realizing that there is more to life than this simple جو ہمیں ایک دنیا کی چمک دھمک اور چیزیں نظر آتی ہیں. زندگی اس سے بہت اوپر ہے. And since my mother passed away last month and now she is not here anymore, تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ماں اپنی اولاد کو اس سے زیادہ خوبصورت تحفہ نہیں دے سکتی. ایک ماں اپنی اولاد کو جو بیسٹ چیز دے سکتی ہے وہ آخرت کی بھلائی اس دنیا میں سکھا جائے اس کو. کیونکہ دعا تو ہر ماں کرتی ہے، لیکن آئی تھنک میری ماں نے جو باقی ساری تربیت کی اور باقی سارا کچھ کیا، بٹ وہ تو اپنی جگہ، بٹ جاتے جاتے وہ مجھے میری آخرت کا تحفہ دے گی. اینڈ دس از دا بیسٹ گفٹ دیٹ شی کوڈ ایور گیو می. سو الحمد للہ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ ٹو بی اے گڈ مسلم. میں لوگوں کو ضرور کوشش کرتی ہوں کہ جو اچھی بات مجھے پتہ چلے، جو دین کی حقیقت ہے، وہ میں لوگوں تک بھی پہنچاؤں، اپنے فرینڈس کو جو ملنے والے ہیں. اور یہی ٹیچنگز میں اپنی بیٹی کو بھی دے رہی ہوں تاکہ وین شی گروز اپ اس کو وہ دنیا میں بھی چلے کامیاب ہو، بٹ دین کی نالج جو ہے وہ دنیا سے زیادہ ہو اس کے پاس. سو آئی ہوپ اللہ تعالیٰ forgives us all for our sins اور ہمیں ہدایت دے، کیونکہ الٹیمیٹلی ہدایت اس کی طرف سے ہی ہے. انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک وہ نہ چاہے کہ آپ کو ہدایت ہو. سو تھینک یو سو مچ.